मैं स्वागत करती हूँ और अच्छी बात ये हमने देखी है अभी सब आपके समाचार में ही कि सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ों की लोगों को शंकाएं हैं उन शंकाओं पे भी चर्चा हो जानी चाहिए और किसी भी धर्म या मज़हब या वर्ग की महिलाओं को ये देख करके रिजर्वेशन ना हो कि इस मज़हब की है या इस धर्म की है। सभी धर्म या समुदाय और वर्ग को लेकर के चलना चाहिए और योग्य महिलाएं चलनी चाहिए, चुनी जाए 33% में। हम तो 50% चाहते थे, लेकिन चलिए ठीक है, इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें हम 33% भी पास हो रहा है तो हम इसको सहमत हैं और हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि योग्य महिलाएं आए, शिक्षित महिलाएं आए, संघर्षशील महिलाएं आए, परिवारवाद ना हो, आंकड़े पूरे ना किए जाए, निष्पक्षता हो और पारदर्शिता हो, ताकि महिलाओं को का सम्मान और स्वाभिमान जो कहीं ना कहीं टूटने लगता है या उनके साथ में कभी कोई घटना हो जाती है और वो अपने संघर्ष से वो दोबारा खड़ी होती है, तो उनको सम्मान पूर्वक उनको भी जगह मिले और वो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक गौरवशाली भूमिका निभाए। कितना जरूरी था आपको लगता, कितनी जरूरत आप समझती थी इसकी? हम इसकी बहुत ज्यादा जरूरत समझते थे, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ झंडा और डंडा और नारेबाजी ही न लगाई जाए, नारी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नारी के लिए नारे लगाए जाएं, बड़े बड़े नारी के लिए भाषण दे दिए जाएं और नारी के लिए आप उनकी उपेक्षा हो, उनको आप सिर्फ नारेबाजी करवाएं, उनको पर्ची बंटवाएं कि हाँ जाओ नॉक करो, दरवाज़ा खटखटाओ और वोट के लिए सिफारिश करो, लेकिन उनको नहीं मिलता था। तो ये मैं चाहती हूँ कि नारियों को भी मिले और जो भी देश या जो भी परिवार अगर नारी की शक्ति को सम्मान देता है, उसके अधिकार और उसकी योग्यता को सराहता है, तो वो परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, वो तो खुशहाल होगा। शिक्षित नारी और समृद्ध नारी होगी। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हमने एक महिला पर्सनल लॉ बोर्ड, जो महिला बोर्ड का हमने संगठन किया था कई साल पहले और 3 तलाक पे लड़ी थी, वो सिर्फ इसलिए आत्म सम्मान, स्वाभिमान और नारी शक्ति को लेकर के किया था, क्योंकि नारी के लिए बार बार फतवे आ रहे थे, चुनाव न लड़े, ये ना करे, वो ना करे, को एजुकेशन ना हो। क्यों ना हो? इस्लाम के 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजर्वेशन तो महिलाओं का तभी हो गया था, 1400 साल पहले। और इस्लाम की तारीख में पार्लियामेंट में वो मेंबर थी, मजलिस शूरा में मेंबर थी, अकाउंटेबिलिटी की वो चेयरमैन थी, मुफ्ती थी, काजी थी, योद्धा थी, नर्स थी। हर तरीके से महिलाओं को सम्मान पूर्वक उनको स्थान उनकी योग्यता के आधार पे दिया जाता था। तो इसलिए अगर ये देश में अगर इस तरह से रिजर्वेशन होकर न्यायप्रिय तरीके से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से सभी धर्म समुदाय और वर्ग की महिलाओं को जो संघर्ष करती आई हैं, थाने चौकी में संघर्ष किया, सड़कों पे आंदोलन किया, आप उनसे सिर्फ आप झंडा डंडा उठावाएंगे, नारेबाजी करवाएंगे, आप उनकी योग्यता को नहीं इस्तेमाल करेंगे, कहीं अपनी पत्नी को ले आएंगे, कहीं परिवार में किसी को ले आएंगे इसलिए कि 33% आंकड़े पूरे करने, नहीं, ये कतई नहीं होगा। इसका हम विरोध भी कर लेंगे सड़कों पर, क्योंकि अच्छी शुरुआत है। हाँ, बड़े लंबे समय से हम लोग आशा करते थे और ये भरोसा करते थे कि कभी न कभी हम नारियों को भी आरक्षण मिलेगा, और मैं स्वागत करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर किसी भी धर्म व समाज की महिलाएं अगर वो शिक्षित है, योग्य है, संघर्ष कर रही, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हमारी हिंदू बहनें हैं, वो किसी भी कास्ट की हैं, अगर वो योग्य है तो उनको सभी राजनीति पार्टियां ईमानदारी से
उनको रिजर्वेशन दे। अगर मुस्लिम महिलाएं भी योग्य हैं तो उनको भी दें, और दूसरे मजहब की भी महिलाएं हैं उनको भी मौका दें, क्योंकि उनका भी आना ज़रूरी, ताकि वो अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश के लिए एक गौरव के लिए बात होगी, और देश के विकास में वो एक इतिहास रचेंगी। तो ये जो बात आ रही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल में महिला आरक्षण, मुस्लिम महिला आरक्षण बिल को लाना चाहिए, आप महिलाओं को बांटना नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम में। आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं करें, आप धर्म के आधार पर ना करें, बल्कि आप समुदाय और वर्ग की महिलाओं को ले, जो हर समुदाय की महिलाएं योग्य हैं, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, और गैर सरकारी संस्थाओं चाहे सरकारी संस्थाएं हैं, आप उसमें भी लें। सिर्फ सरकार अपने ही सरकारी संस्थाओं में ना ले, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि जब अपनी सरकार बनाए तो वो हर क्षेत्र में, हर संस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। कहती हूँ इसमें बाधा ना डाली जाए। अगर आपकी भी सत्ता थी, आपकी भी सरकारें बनी हैं, तो आपने भी क्यों नहीं रिजर्वेशन कर लिया? आपको भी कर देना चाहिए था। जब ये सब नहीं हुआ था अब तक, तो अब हो रहा है, तो उसमें सब लोग समर्थन करें और उस पर जवाबदेही मांगी जाए कि आपने किन किन समुदाय और किन किन वर्गों को दिया। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और भी अदर राजनीतिक पार्टियां जब टिकट दे तो महिलाओं के आंकड़े 33% होने चाहिए।